अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज का जो है वो हमारा टॉपिक है 9th क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है ये वॉलवॉक्स। ठीक है, वॉलवॉक्स क्या होता है? वॉलवॉक्स इज़ अ पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी। ठीक है, वॉलवॉक्स क्या है? एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ग्रीन कलर की, और जो है ये किस जो है जीनस से ताल्लुक़ रखती है? पॉलीफाइलेटिक। ठीक है, पोली मीन्स मैनी और फाइलेटिक मीन्स एंसेस्टर्स। ठीक है, इस जीनस से ये ताल्लुक़ रखती है और ये कौन से ग्रीन कलर क्या है? एल्गी है। ठीक है, एल्गी बेसिकली होती क्या है? एल्गी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो जो है क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब उनमें भी क्लोरोफिल होता है। उनके जो है वो प्लांट की तरह जो है उनके तकरीबन उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्लांट की तरह होते हैं। ठीक है, और दिखने में वो हमेशा ग्रीन होते हैं। ठीक है, अब ये जो है एल्गी की जो है फैमिली होती है, कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं? ये फैमिली वोल्वो से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के एल्गी हैं और क्लोरोफिल जिनके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, इट फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनीज। ठीक है, ये किस शक्ल में रहता है? ये इंडिविजुअल नहीं रहता। वॉलवॉक्स हमेशा कॉलोनी की शक्ल में रहता है, क्योंकि हमने जब इस चैप्टर में पढ़ा था 3 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनिसेलुलर, एक कॉलोनियल। ठीक है, मल्टी सेलुलर में हम जो है वो ब्रासिका और फ्रॉग की एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं, और जो है उसमें यूनिसेलुलर में हम अमेबा की पढ़ के आए हैं, और अब जो है हमारी कॉलोनियल में जो है वो हम पढ़ेंगे वॉलवॉक्स। ठीक है, ये किस शक्ल में रहता है? इसकी शक्ल जो है ये जो है स्फेरिकल कॉलोनी बनाता है। ठीक है, और एक कॉलोनी में कितने सेल्स होते हैं? तकरीबन 50,000 सेल्स होते हैं। ठीक है, दे लिव इन वैरायटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। कहाँ पे रहते हैं? ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। और सबसे पहले जो है वो इनको किसने देखा था? सबसे पहले जो है इनको एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने देखा था 1700 में। ठीक है, उसके बाद जो है अब वॉलवॉक्स वंस कॉल्ड एल्गी डेट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी। ठीक है, वॉलवॉक्स जो है इसको पहले सिर्फ एल्गी ही कहा जाता था, जिस जो है मतलब ऐसा एल्गी कहा जाता है वॉलवॉक्स को जो कॉलोनी की शक्ल में रहता है। ईच वॉलवॉक्स हैज़ 2 फ्लैजिला। ठीक है, ये वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक वॉलवॉक्स का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि वॉलवॉक्स के ऊपर जो है ये दो जो आपको नज़र आ रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये इसके कहलाते हैं फ्लैजिला। ठीक है, ये फ्लैजिला क्या करते हैं? ये जो है इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। द फ्लैजिला बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी इन वाटर। ठीक है, पानी के अंदर जो है इसकी बॉडी को रोल करने में फ्लैजिला मदद देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वॉलवॉक्स सेल्स हैव क्लोरोफिल। इनके वॉलवॉक्स के सेल्स के पास जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए ही वो ग्रीन दिखते हैं। और क्लोरोफिल मौजूद होता है तो मीन्स जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होगा। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी मदद से प्लांट या एल्गी अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली इन क्लोरोफिल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्लोरोफिल जो है वो एनर्जी कन्वर्टिंग मॉलिक्यूल है, एक किस्म का मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल क्या करता है कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, सूरज की रोशनी को, और मदद करता है उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये भी प्लांट की तरह अपना खाना किसकी मदद से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस मीन्स लाइट की रोशनी में, बाय यूजिंग ऑफ क्लोरोफिल। These photosynthetic organism are important part of many aquatic ecosystem। ठीक है, ये एक अहम हिस्सा है फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक इकोसिस्टम का। ठीक है, एक्वेटिक क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो ये पानी के और जानदारों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि देखें जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस वक्त जो प्रोडक्ट बनती है, एक तो इनकी कार्बोहाइड्रेट बनती है और दूसरी ऑक्सीजन बनती है। तो ये सब मतलब यूज़फुल रहता है कि जितने भी एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं जब ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑक्सीजन की तादाद बढ़ जाती है, तो इसलिए ये उनके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इकोसिस्टम का, एक्वेटिक इकोसिस्टम का मीन्स पानी में रहने वाले तमाम जानदारों के लिए ये अहम है। वॉलवॉक्स आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस के लिए ये नुकसानदेह नहीं है।
क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, क्योंकि ये पानी में कोई भी नुकसानदेह चीज़ नहीं पैदा करते, ठीक है। और इसलिए भी नुकसानदेह नहीं है क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ। तो इससे ह्यूमंस को या किसी भी एनिमल को कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स के बारे में आपको अगर समराइज़ किया जाए तो क्या याद रखना है कि वॉल्वॉक्स क्या है, किससे जीनस से बिलोंग करता है, पॉलीफाइलेटिक जीनस से कौन सी फैमिली में आता है, वॉल्वस ऐसी ही जो है फैमिली में आता है। इसकी कॉलोनी स्फेरिकल होती है। सबसे पहले इसको एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक ने बताया था, ठीक है। फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसके अलावा जो है कॉलोनी की फ़िक्र में रहता है। और अगर इसका सेल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके सेल स्ट्रक्चर में जो है वो क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। 2 फ्लैजिला जो है इसको पानी में स्विम करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफिल होता है इसके अंदर जो कि इसको फूड जो है वो बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं इसके सेल के अंदर, अगर आप देखें तो जो है ये है आपका क्या क्लोरोफिल मौजूद है। और जो है बीच में जो अगर आप देखें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और इसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये फ्लैजिला है, ये आई स्पॉट है। आई स्पॉट क्या होता है कि ये जो है लाइट सेंसिटिव होते हैं, इसको लाइट और इसके अलावा जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं जो इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि वॉल्वॉक्स जो है वो यूज़फुल हैं, हार्मफुल नहीं हैं, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़फुल हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। ये था ओवरऑल वॉल्वॉक्स के बारे में। अब जो है हमारा ये चैप्टर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। अब जो है इसकी समरी है, इस समरी को आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। समरी क्या है कि सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि बायोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। बायोलॉजी में लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रोसेस, ठीक है। कुछ प्रोसेस दिए हुए थे लाइफ के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारे इन प्रोसेस से हम लाइफ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। बायोलॉजी कितनी डिवीज़न में है, 3 मेन डिवीज़न है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बायोलॉजी अदर साइंसेस के साथ भी ताल्लुक़ रखती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ, जैसे हमने पीछे पढ़ के आए हैं। इकोनॉमिकली बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बायोलॉजी अहम है किसके लिए, फूड के लिए, मेडिसिन्स के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, फार्मिंग, मतलब ये सारे कैरियर जो है हम बायोलॉजी के ज़रिए से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अलमाइटी अल्लाह हैज़ कन्वेड अ ग्रेट नॉलेज अबाउट ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग इन कुरान, ठीक है। अल्लाह ने जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखी है इंसान की ओरिजिन के बारे में, जानदारों की ओरिजिन और उनकी खुसूसियात के बारे में होली कुरान के अंदर पूरा बयान फरमाया है। मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद हमने मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़े थे, ठीक है। जावेर बिन हयान था और जो है बोली सीना था, ठीक है। तो इन्होंने जो है कौन सा किरदार अदा किया था, अब्दुल मलिक अस्माई। तो ये हमने पढ़ा था कि इनका क्या क्या डेवलपमेंट में रोल था। उसके बाद है वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन आइडेंटिफाई इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे हमने, कौन कौन से बताए गए हैं हमें, ठीक है। जैसे एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, फिर से जो है ऑर्गेनल, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसके बाद स्पीशी आ गया, कम्युनिटी आ गया, इकोसिस्टम आ गया, बायोस्फीयर आ गया, ठीक है। ये सारा हम पीछे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ कर आए हैं। फिर है हमारा प्रोटोप्लाज्म इन द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो बुनियाद है ज़िंदगी की। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सेल, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट क्या है प्रोटोप्लाज्म का, सेल है। ऑर्गेनिज़म जो है कुछ भी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ब्रासिका कंपेस्ट्रीज का कॉमन नाम क्या है, मस्टर्ड, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जिस सरसों का पौधा, ठीक है। राना टिग्रीना किसका बायोलॉजिकल नेम है, फ्रॉग का। अमेबा क्या है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर कौन सा वाला, यूकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट नहीं है। वॉल्वॉक्स बिलोंग पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, ठीक है। किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, पॉलीफाइलेटिक, और ये हमेशा कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये हो गई हमारी ओवरऑल समरी। अब जो है इसके MCQs हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको इसके जो है वो MCQs हल करवाऊंगी और फिर हम जो है वो सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।